इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है कि आपके टैगर की सेकंड स्किल अनलॉक हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों स्नेक मॉन्स्टर्स ने जिनफ्रे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर हमें सिस्टम से पता चलता है कि इस सेकंड स्किल को यूज़ करने से जिनफ्रे की एजिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है, जिससे जिनफ्रे एक ही अटैक से उन दोनों मॉन्स्टर का गला काट देता है, जिससे जिनफ्रे का लेवल अप होता है। उसके बाद जिनफ्रे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि अगर सही टाइम पर ये स्किल अनलॉक ना हुई होती तो मैं बस मरने ही वाला था, लेकिन इस फाइट से मुझे फाइटिंग एक्सपीरियंस मिला। फिर वहाँ से उठकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है और हम देखते हैं जिनफ्रे ने जंगल में कई सारे मॉन्स्टर को हंट किया होता है। जिनफ्रे मॉन्स्टर को हंट करने के साथ साथ अपने डैगर को अपग्रेड करने के लिए कुछ आइटम्स भी कलेक्ट कर रहा होता है। तभी जिनफ्रे के ऊपर रेड हॉर्न वाइट बेयर हमला कर देता है, पर जिनफ्रे आसानी से उसे हरा देता है। उस वाइट बेयर को हराकर जिनफ्रे आगे बढ़ने लगता है। फिर हम एक झरने के सीन देखते हैं जहां जिनफ्रे बैठकर अपने डैगर को अपग्रेड करने के लिए कुछ आइटम्स कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम जिनफ्रे हो? जिनफ्रे उससे पीछे मुड़कर देखते हुए बोलता है, आखिर वहाँ पर कौन है? फिर हमें देखने को मिलता है वहाँ दो लोग आए होते हैं, जिन्हें देखकर जिनफ्रे सोचता है यह तो मेरे विलेज के लोग हैं। उन दोनों में से एक रेड शर्ट वाला बंदा जिनफ्रे का मजाक बनाते हुए बोलता है, क्या ये जिनफ्रे है जो एक एडवेंचरर बना है? जिनफ्रे अपने मन में सोचता है, जूलियस, इस झाटू को 2 या 3 साल हो चुके होंगे एक एडवेंचरर बने, पर ये अभी भी एक लो लेवल के डंजन में है। उसके बाद जूलियस हंसता है और जिनफ्रे का मजाक बनाते हुए बोलता है, यह एक सिंथेसाइजर है और इसके पास कोई ढंग का इक्विपमेंट भी नहीं, और तो और इसके पास इतने पैसे भी नहीं कि यह अपने लिए एक नया इक्विपमेंट भी खरीद सके। जूलियस के साथ वाला बंदा बोलता है, वो कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? तब जूलियस बोलता है, हाँ, हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब हम छोटे थे। और जूलियस आगे बोलता है, वह हमारे गांव का सबसे गरीब लड़का था। यह कितने एम्बैरसिंग वाली बात है। फिर इन लोगों की बातें सुनकर जिनफ्रे अपने मन में सोचता है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी माँ अक्सर बीमार रहने लगी और मेरी छोटी बहन मदर की देखभाल करती है। मैं एडवेंचरर बना जिससे मैं कुछ मनी अर्न करूं। तभी जूलियस बोलता है, हे, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और जिनफ्रे का कॉलर पकड़ लेता है। जूलियस जिनफ्रे से झगड़ने लगता है। तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। जूलियस के साथ वाला बंदा बोलता है, अरे नहीं, यह तो। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसके सामने डंजन का बॉस मॉन्स्टर अपेयर हो चुका होता है, जो 31 लेवल का बॉस मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर जूलियस अपने साथी से बोलता है, हे, तुम वहां से जल्द भागो। हैरान हुआ जिनफ्रे सोचता है वह उसका निशाना बन चुका है। फिर क्या होता है, बॉस मॉन्स्टर अपने जाइंट वुडन स्टाफ्स के एक ही अटैक से जूलियस के साथी को वहीं पर निपटा देता है, जिसे देखकर जिनफ्रे भी डर सा जाता है और सोचता है इसने इतनी आसानी से उसे मार दिया। दूसरी तरफ जूलियस यह देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद सिस्टम के थ्रू हमें बताया जाता है कि यह 31 लेवल का 1 आई मॉन्स्टर है। फिर हम जिनफ्रे को देखते हैं, जिसके ऊपर बॉस मॉन्स्टर ने अपने स्टाफ से हमला कर दिया होता है, जिससे जिनफ्रे अटैक को तेज़ी से डॉज करते हुए उससे दूर हो जाता है। पर बॉस मॉन्स्टर ने जिनफ्रे को अपना टारगेट बना लिया होता है, जिसे देखते हुए जिनफ्रे भी अपना डैगर निकाल कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बॉस मॉन्स्टर
जिनफ्रे के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिनफ्रे भी उसके हमलों को काफ़ी तेज़ी से डॉज करता है, जिसे देखकर जूलियस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और बोलता है, क्या ये सच में जिनफ्रे ही है? दूसरी तरफ जिनफ्रे बॉस मॉन्स्टर के हमलों को डॉज करते हुए सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही इसके हमलों को डॉज करता रहा तो ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद जिनफ्रे बॉस मॉन्स्टर की वुडन स्टाफ के ऊपर दौड़ते हुए बॉस मॉन्स्टर के करीब जाने लगता है, जिससे वह उसका खेल ख़त्म कर सके। जिनफ्रे को अपनी ओर बढ़ता देख बॉस मॉन्स्टर उसे अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है, पर जिनफ्रे उसके हाथों के ऊपर से जंप कर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और बॉस मॉन्स्टर की नेक के ऊपर हमला करने जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनफ्रे ने बॉस मॉन्स्टर की नेक के ऊपर अपने डैगर से हमला कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं जिनफ्रे को, जो हैरानी से बोलता है आखिर यह अटैक उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर जिनफ्रे ने बॉस मॉन्स्टर की नेक के ऊपर हमला किया होता है, वहाँ पर सिर्फ एक खरोंच ही आई होती है। जिनफ्रे के हमले से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ होता, पर वन आई मॉन्स्टर इससे जिनफ्रे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिनफ्रे के ऊपर अपनी वुडन स्टाफ से हमला कर देता है, जिसे जिनफ्रे उसके ऊपर से जंप कर उससे दूर हो जाता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद जिनफ्रे अपने मन में सोचता है, मेरे और बॉस मॉन्स्टर के बीच लेवल का गैप है, इसलिए इसे हराना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जूलियस इन लोगों की फाइटिंग को देखकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है, आखिर यह लड़ाई में इतना फास्ट कहाँ से हो गया। वहीं पर जिनफ्रे को बॉस मॉन्स्टर से लड़ने में परेशानी हो रही होती है। जिनफ्रे बॉस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करते हुए सोचता है कि मेरे पास अभी वाइन, एसिडिक बेरी और रेड ब्लड फ्लावर है, मुझे अभी और भी आइटम्स कलेक्ट करने हैं। फिर वह जूलियस की ओर देखते हुए बोलता है, क्या ये वही है? फिर हम देखते हैं जिन झाड़ियों में जूलियस छिपा होता है, वहीं पर शीड, स्केलेटन जेली लीव्स और कैटरपिलर होती है, जिसे देखकर जिनफ्रे जूलियस की ओर आगे बढ़ने लगता है उन आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए। जिनफ्रे को अपनी ओर बढ़ता देख जूलियस डरते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? पर जिनफ्रे उसकी बातों को कहाँ सुनने वाला था। वह जूलियस को टक्कर मारकर उन आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है। जिनफ्रे बोलता है, बस अब एक आखिरी चीज़, वाटर। फिर वह उस झील में जाकर उन सभी आइटम्स को सिंथेसाइज कर देता है, जिसके बाद उसे एफ रैंक का पॉइजन की बाटली मिलती है, जिस देखकर जूलियस बोलता है, एक लो लेवल का पॉइजन, इससे कुछ नहीं होने वाला। जिसकी बात सुनकर जिनफ्रे बोलता है, तुम बस देखते जाओ। उसके बाद जिनफ्रे अपने पास स्नेक मॉन्स्टर के स्पाइनल फ्लूइड को निकाल लेता है, जिसे वह अपने पॉइजन की बाटली के साथ सिंथेसाइज करने लगता है, जिससे वह डी रैंक के डेडली पॉइजन में बदल जाता है, जिसे देखकर जूलियस के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद जिनफ्रे उस डी रैंक पॉइजन को अपने सैंडपिट डैगर के साथ सिंथेसाइज करे, जिसे देखकर जूलियस हैरान हो जाता है। ये झांटू तब से हैरान ही हो रहा है। जिनफ्रे का डैगर काफ़ी खतरनाक हो जाता है और इसका एट्रीब्यूट पॉइजनस होता है। जूलियस कहता है, एक थर्ड रैंक का सिंथेसाइज वेपन जिसका एट्रीब्यूट भी है। जिनफ्रे तो काफ़ी पावरफुल निकला। तभी उसके पीछे वन आई मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी रॉड को सुनकर जूलियस की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। जिनफ्रे अपने डैगर को हाथों में लेकर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वन आई मॉन्स्टर भी जिनफ्रे के ऊपर हमला करने लगता है और जिनफ्रे भी उसके हमले को काफ़ी तेजी से डॉज करते हुए उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर बॉस मॉन्स्टर की हालत खराब होने लगती है। उसके बाद जिनफ्रे बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी तेजी से हमला करने लगता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है
पर बॉस मॉन्स्टर भी इतना कमज़ोर नहीं होता। वह तेज़ी से अपने अंदर गए पॉइजन को नलिफाइड करने लगता है, जिसे देखकर जिनफ्रे भी बोलता है, मैं तुम्हें तब तक पॉइजन देता रहूँगा जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूँ। जिनफ्रे के इतने सारे अटैक से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर पॉइजन का असर होने लगता है, जिसे देखते हुए जिनफ्रे बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए उसके ऊपर आ जाता है और वह अपने डैगर से बॉस मॉन्स्टर की आई के ऊपर अटैक करता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर एक काफ़ी तगड़ी रोर करता है। फिर हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है कि आपने अपने ओपोनेंट के ऊपर एक क्रिटिकल हिट मारा है, जिसके सामने देखने को मिलता है कि वह बॉस मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर के हार जाने से जिनफ्रे को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। बॉस मॉन्स्टर को हारा हुआ देख जूलियस बोलता है, क्या ये सच में जिनफ्रे ही है? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।